यहाँ से एक लास्ट टाइम तुम्हें व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो भाई क्या प्यारा व्यू आ रहा है इधर से। स्नो कैप्ड दिखते हैं। अभी थोड़ा मौसम ख़राब होने की स्थिति है मनाली में, इस वजह से थोड़ा फॉग हो रहा है ऊपर पूरा और बर्फबारी हो रही है। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और भारत भ्रमण के एपिसोड 30 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निर्मित शर्मा और आप लोग देख रहे हैं निर्मित के व्लॉग्स। फ़िलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं। एक्चुअली मैंने कुछ प्लान नहीं किया हुआ है सच। जो प्लान है अगर वो मतलब मैंने सोचा है कुछ, अगर अभी मैं जाके चेक करूँगा 2-3 चीज़ें, अगर सारी चीज़ें ठिकाने पे बैठती हैं तो होपफुली मैं व्लॉग में भी बता दूंगा कि क्या करने वाला हूँ। बट फ़िलहाल ये जो सामान है हमें रिसेप्शन पे रखना है सबसे पहले, और उसके बाद हम जाएंगे मॉल रोड। वहाँ पर एक मॉल रोड का बस स्टैंड है जहाँ से हम 1-2 जानकारियाँ लेंगे, उसके बाद आगे के प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे। लेट्स गो। ऑल्सो भाई वापस से बूंदाबांदी होने लगी है थोड़ी बहुत, तुम देख ही सकते हो ज़मीन पर। मौसम यहाँ पर थोड़ा 2-3 दिन तक ख़राब ही रहने वाला मनाली में अभी। बाकी मैंने तुम्हें दिखाई दिया था, उधर डोमेट्री है जिम के साथ, और ये पूरा का पूरा होटल है। इसमें ऊपर होटल है। अगर इसमें तुम पैकेज लेते हो तो शायद तुम्हारा ब्रेकफास्ट या लंच कुछ तो फ्री रहता है। भाई मैं ऑलमोस्ट मॉल रोड पर पहुँच गया हूँ और ये देखो भाई क्या प्यारा व्यू आ रहा है इधर से। मॉल रोड पर बादल नीचे आ गए हैं बिल्कुल, ऐसी स्थिति है। लेट्स गो। अभी सुबह के 11 बज रहे, मॉल रोड बिल्कुल खाली है और हमें जाना है मॉल रोड के बस स्टैंड पर, जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पास पड़ता है एक्चुअली। लेट्स गो। भाई थोड़ी बहुत जो जानकारी हमें बस स्टैंड से मिली वो ऐसी है कि मुझे जाना था लद्दाख, लेह लद्दाख। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई रास्ता बंद है अभी। तो फिर मैंने कहा कि स्पीति वैली तक का बता दो, तो स्पीति वैली का भी रास्ता उन्होंने बंद बोल दिया। तो मैंने पूछा कहाँ तक जा सकते हैं, तो उन्होंने बोला कीलोंग तक जा सकते हैं। फिर मेरे को लगा कि अब कीलोंग जाऊँ फिर उसके ऊपर नहीं जा पाऊँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे लिए। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं नीचे जाऊँगा, वापस कसौल की तरफ निकलूँगा अब। तो कसौल की जो बसेज़ हैं वो यहाँ से रेगुलरली निकलती रहती है। कसौल क्या, कुल्लू की निकलती रहती है। कुल्लू भुंतर से तुम कसौल जा सकते हो बहुत आसानी से। तो उसका मैंने पता कर लिया है। अभी जा रहा हूँ वापस हॉस्टल, अपने बैग्स उठाऊँगा और निकलूँगा। बारिश तुम देख ही सकते हो अभी भी हो रही है भाई। यहाँ पर 2-3 दिन मौसम ख़राब ही रहने वाला है। लेट्स गो। ये ना होटल थोड़ा सा झोल है, इसमें अभी भी रिसेप्शन पे खड़े हो गए 2 लोग लड़ रहे थे, मतलब कस्टमर्स होंगे या फिर यहाँ पे स्टे कर रहे होंगे। वो लोग लड़ रहे थे रिसेप्शनिस्ट से कि तुम लोगों ने ये वादा किया था, ये पूरा नहीं हुआ। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे झूठ मूठ में लिख देते हैं booking.com पे और उसके बाद वो चीज़ें पूरी नहीं करते होटल्स। तो वो लोग लड़ रहे थे। तो ये पूरा होटल ही मेरे को लगता है झोल है साला। डोमेट्री में भी ऐसे ही है और होटल में स्टे करोगे तो भी वैसा ही है। और मैंने अपने बैग उठा लिए हैं, सब कुछ लास्ट चेक्स कर लिए हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं और बस स्टैंड पे ये दिक्कत है साला, यहाँ से 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, जानकारी लेनी पड़ती है, फिर 1 किलोमीटर आना पड़ता है। अब फिर 1 किलोमीटर जा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल है भाई। लेट्स गो। ये है मनाली की लोकल रोड, मॉल रोड के पास। ये लो भाई क्या प्यारा व्यू है पहाड़ों का, बादल ही बादल, मैं आसमान की ऊंचाइयों में और ऊपर कोहरा ही कोहरा है। पर मैं लैंड नहीं करना चाहता गाइस, मुझे लैंड नहीं करना और आसमान में ही रहना। तो टिकट मिली है भाई हमें 100 रुपये की, भुंतर तक की 100 रुपये की टिकट है। और डायरेक्ट कसौल नहीं जा रही थी, या तो कुल्लू से लेनी पड़ती कसौल की या फिर भुंतर से लेनी पड़ती। तो भाई ने बोला कि भुंतर से ले लो, ज़्यादा आसान रहेगा। तो भुंतर तक की हमने ले लिया लोकल बस की टिकट, बैठ गए हैं और नज़ारे एंजॉय करते हुए निकल जाएंगे। लेट्स गो।
makes you feed. The cloth wraps on your knees. So darling, when the rain comes crashing in, I'll be right here and listen to you sing. ले भाई भुंतर तो हम उतर चुके हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो बसेस कसौल जा रही हैं ना, ये कसौल से 10 किलोमीटर पहले छोड़ेंगी और 10 किलोमीटर के लिए हमें टैक्सी करनी पड़ेगी जो 100 रुपये का किराया लेगी, क्योंकि वहाँ पर कसौल जाने वाले रास्ते पे ऐसे बोल रहे हैं लोग कि रोड बैठ चुकी है, जिस वजह से वहाँ पर बसेस नहीं जा सकती। पर मैं अभी इस व्यू को एंजॉय कर रहा हूँ, तुम व्यू देख सकते हो कितना प्यारा आ रहा है भाई। भूख लग रही थी तो मैं रेस्टोरेंट चेक कर रहा था, पर यहाँ पे ढाबा रेस्टोरेंट कुछ दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है अभी। पर ऐसा कुछ दिखता है इधर से, ये कोई बस स्टैंड नहीं है, रोड पे ही इन्होंने बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड बनाया हुआ है। जैसा मैं कह रहा था तुम लोगों से कि रोड बैठ गई है, अभी इन अंकल से कंफर्म किया है मैंने, यहाँ पर खड़े अंकल, और चाय पी रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलने लग गई है। मैं बोलता ना मनाली से लेके यहाँ तक जो है मौसम 2-3 दिन बहुत ज़्यादा ख़राब रहने वाला है, तो लैंडस्लाइड वैंडस्लाइड का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। चाय बनवा लिया, चाय पीऊँगा, उसके बाद देखूँगा कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तलब लग रही थी चाय की। भाई मैंने भुंतर से कसौल के लिए बस पकड़ी थी, बस ने हमें 8 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया, और 8 किलोमीटर से हमने फिर एक टैक्सी कर ली है। अब टैक्सी तो कर ली, बट टैक्सी भी जाम में फंसी हुई है। यहाँ पर लैंडस्लाइड वैंडस्लाइड के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा जाम हो रखा है, और एक साइड का ट्रैफिक छोड़ते हैं 1 घंटा, एक साइड का ट्रैफिक छोड़ते हैं 1 घंटा, दूसरी साइड का ट्रैफिक छोड़ते हैं। ये सीन चल रहा है कसौल में भी। तो जैसा कि मैं कह रहा था 2-3 दिन बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, लैंडस्लाइड्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये बता रहा था मैं तुम्हें। देख लो कितना जाम है, चले ही जा रहा हूँ 100-150 मीटर से, बस जाम ही लगा हुआ है इधर। ले भाई कसौल हमने कर लिया है एंटर, बहुत मुश्किल से। सुबह 12 बजे का चला हुआ हूँ, 7:30 बज रहे हैं, अब पहुँचे हैं हम, 7:30 से भी ज़्यादा हो रहे हैं। 8 बजे से चले। मैं सुबह 11 का चला हूँ ना मनाली से, मैं मनाली से आया हूँ यार, चंडीगढ़ से। मैं 75 किलोमीटर में 7 घंटे कवर किए हैं। तो अभी जाना है, मैंने जो हॉस्टल चेक किया है ना वो थोड़ा सा दूर है, 1-1.5 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया उसने। तो चलते हैं, देखते हैं अभी क्या सीन है क्या नहीं, ढूंढते हैं। भूख लग रही है, पहले होटल देखूँगा कोई, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे भाई। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और डोमेट्री अभी भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। भूख लग रही थी मुझे बहुत तेज़, तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा बुक किया हुआ भाई। तो फिर मैंने कहा कि खाना खा के आ रहा हूँ मैं, तुम थोड़ी देर वेट कर लो। फिर उसने कहा कि खाना मिल जाएगा, तुम यहीं पे आ जाओ। तो अब वहीं जा रहा हूँ भाई, क्योंकि ठंड में अब कहाँ खाना खाता मैं, ढूंढने में ही टाइम लग जाता। तो आगे जा रहे हैं, फिर देखते हैं कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो होटल्स तो यहाँ पर भी हैं भाई। लेफ्ट में पार्वती रिवर है ये, और मेरा जो गेस्ट हाउस है ना वो दूसरी तरफ था। तो ये भाई ने ये भाई मेरे को रास्ता बता रहा था, मैंने कहा भाई रास्ता मत बता, तू छोड़ दे, मैं तेरे को 50-100 रुपये दे दूँगा। फट रही थी मेरी भाई अंधेरे अंधेरे में आने में, इसलिए। ये देखो भाई पहुँच रहे हैं बस। ले भाई पहुँच गए भाई, भाई आज का दिन इतना एडवेंचरस हो गया ना मेरे लिए। अब मैं नहीं चाहता कि मैं आगे और एडवेंचर करूं, बट फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कसौल के पास, शायद चोज कहते हैं इसे, शोज या चोज करके कोई विलेज है। एक चलल विलेज है जो कसौल के पीछे है, और फिर कसौल से थोड़ा आगे चलेंगे तो छोज विलेज आती है।
जाना था मुझे चलल में ही, वहाँ पे मैंने अपना होम स्टे बुक किया हुआ था, होम स्टे कह रहा हूँ, डॉर्मेट्री बुक करी हुई थी। पर मेरे को यहाँ पर आना गूगल मैप्स की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच गया। और मैं कहीं बीच में, लाइट वाइट नहीं आ रही यहाँ पर, बिल्कुल भी लाइट नहीं है, मेरे किसी भी फ़ोन में बैटरी नहीं थी, थोड़ी बहुत बैटरी मेरे पावर बैंक में थी, तो उससे मैंने चार्ज कर लिया अपना ये आईफोन। ठीक है भाई, क्योंकि ये चार्ज करना बहुत ज़रूरी था। भूख इतनी तेज़ लग रही थी, मैं तुमको नहीं बता सकता कितनी तेज़ लग रही थी। बट फिर मैं ढूंढता मैप के सहारे कहीं बीच में अटक गया। लकीली एक लेडी वहाँ से निकल रही थी, उनसे मैंने पूछा कि ये आप मेरे को बता दो। उन्होंने मेरे को बताया, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी बात उस होटल वाले से भी हो रही थी। ठीक है, तो उसने अपनी फिर करंट लोकेशन मुझे भेजी, जो यहाँ से 3 किलोमीटर पहले आ रही थी। यहाँ से मैं चल के आया था, वहीं की लोकेशन दिखा रहा था। बट गूगल मैप्स उसके होटल की जो लोकेशन है वो दूसरी दिखा रहा था, जो यहीं पे है, पास में है वो भी। ठीक है, यहाँ से बस ऊपर चढ़ेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो गया आज मेरे साथ। बट मैं फाइनली जो है वो जो लेडी वहाँ से निकल रही थी उनसे बात करके, शायद वो यहीं पे रहती हैं या उन्हीं का होम स्टे है, होटल है, ये मेरे को नहीं पता। फ़िलहाल मुझे रूम मिल चुका है बड़ी मेहनत से, ऑल्दो बड़ा है बहुत रूम, और सुबह जब इसका खर्चा पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, जो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता शायद। बट कोई बात नहीं, अफोर्ड इन द सेंस ऐसा नहीं कि अफोर्ड नहीं कर सकता, बट मेरा एम ये है कि मैं डॉर्मेट्रीज़ ही बुक करूं, क्योंकि उसमें मेरे को आराम से 2 दिन मेरे निकल जाते हैं। बट फ़िलहाल पहुंच चुके हैं, खाना खा लिया है, राजमा चावल बनाए थे भाई ने, राजमा चावल खा लिए हैं, और इतनी ज़्यादा थकान है मुझे कि मैं अब सोने के लिए निकल रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपको ये एडवेंचर पसंद आ रहा है तो डू हिट दैट लाइक बटन गाइस, सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो शेयर दिस व्लॉग टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम आपसे मिलेंगे कल ठीक से आपको स्टोरी इलेबोरेट करके बताऊँगा क्या क्या था क्या क्या नहीं था। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, पीस।